Very good morning, students. I am Pardeep Singh Nair, behalf of Suraj Education Group. Today we discuss about the class 12th topic स्केलर प्रोडक्ट. क्या करेंगे हम? स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम आपके पास क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट. ठीक है. अब डॉट प्रोडक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए. दो टाइप के आपके पास वेक्टर्स के अंदर प्रोडक्ट आते हैं. एक स्केलर प्रोडक्ट आता है, एक वेक्टर प्रोडक्ट. तो डॉट प्रोडक्ट को हम जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट के अंदर कुछ रूल्स आते हैं. सबसे पहले रूल क्या कहता है आपके पास? अगर आपके पास a डॉट b को हम फाइंड करना चाहते हैं तो इसका रिजल्ट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इनटू में cos थीटा. क्या आता है? cos थीटा. ये इन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट किया जाता है. अगर हमें दो वेक्टर a और b के बीच अगर हमें एंगल को भी फाइंड करना है तो सो cos थीटा इज इक्वल टू बनता है a डॉट b डिवाइड बाय a का मैग्नीट्यूड इनटू b का मैग्नीट्यूड. ठीक है. अब आप सबको पता है इफ अगर ये रिजल्ट किसके इक्वल आता है? 0 के. क्या आता है? इफ आपके पास cos थीटा इज इक्वल टू 0 आया है या a डॉट b इज इक्वल टू 0 आया है देन हम बोलेंगे a इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर b. इन दोनों के बीच जो एंगल है थीटा वो कितना बनता है आपके पास? π/2 90 डिग्री. ठीक है. अब कुछ रूल होते हैं जैसे आपके पास i कैप का डॉट i कैप के साथ 1 होता है, j कैप का डॉट j कैप के साथ आपके पास 1 होता है, k कैप का डॉट k कैप के साथ 1 होता है. बट अगर आपके पास ये दूसरी एक्सिस के लोग आपके पास बात करते हैं क्योंकि आपको सबको पता है ये आपके पास x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये आपके पास z एक्सिस है. i x के लोग y j कैप और z k कैप के लोग आपके पास डायरेक्शन आपके पास वैल्यूज होती है. अब i is perpendicular to j and j is perpendicular to k, k is perpendicular to i. तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा? i का डॉट j के साथ 0, j का डॉट k के साथ आपके पास 0 और k का डॉट आपके पास i के साथ क्या आता है बेटा? 0. क्या आता है? 0. ठीक है बेटा. अब बहुत सारी वैल्यूज आती हैं जब आपके पास क्या आता है a is parallel to b होता है तो उनकी डायरेक्शन कोसाइंस आपके पास क्या आते हैं? m टाइम आपके पास इक्वल होते हैं. अब एक क्वेश्चन है उसके द्वारा हम समझते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना है आपने. अब आपके पास क्या गिवन है? जैसे ही पहला टाइप आता है आपके पास टाइप क्वेस्ट. टाइप क्वेस्ट क्या कहता है? इफ आपके पास a वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस a प्लस का 2k कैप एंड b वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस का j माइनस का k कैप. ठीक है बेटा. अब आपके पास जो रिजल्ट है वो हमें फाइंड करना है. तो हमें फाइंड करना है a डॉट b. तो हम a को लिखेंगे 2i माइनस j प्लस 2k कैप डॉट i प्लस का j माइनस का k कैप. अब यहाँ ध्यान से देखिए आप i का जो कांस्टेंट है उसको सॉरी कोफिशिएंट उसको i कैप के कोफिशिएंट के साथ प्रोडक्ट करेंगे. 2 into 1 यहाँ लिखेंगे 2 into 1 प्लस यहाँ j का कोफिशिएंट है -1 into यहाँ है +1 प्लस 2 into -1. ये आपके पास रिजल्ट आएगा a डॉट b का. तो क्या बनेगा? 2 1 जा 2 -1 -2 2 से 2 कैंसिल. रिजल्ट आपके पास क्या है? -1. ठीक है भाई. अगर इसी क्वेश्चन के अंदर हमें कहे कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर, फाइंड एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर, देन आपके पास क्या करेंगे हम? a का मैग्नीट्यूड अलग से फाइंड करने वाले हैं. यहाँ पे a का मैग्नीट्यूड मिलेगा अंडर रूट जो i कोफिशिएंट है आपके पास यहाँ i का क्या है? 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस j का आपके पास 2 का स्क्वायर. तो क्या मिलेगा आपके पास? 4 + 4 8 + 1 9. तो यहाँ से हमने ज्ञान रूट 9 कितना है? 3. अब मैग्नीट्यूड ऑफ b को भी हम अलग से फाइंड करते हैं. ये आपके पास क्या रहेगा? 1 का स्क्वायर 1 + 1 का स्क्वायर 1
प्लस आपके पास -1 का स्क्वायर 1, यहाँ से √3, ये आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ गया। सो थीटा को आप लिख सकते हैं cos इनवर्स a डॉट b डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। ठीक है, अब ये बनेगा cos इनवर्स, अब a डॉट b आपके पास कितना है -1 डिवाइड बाय 3 इनटू में √3, तो ये आपके पास क्या आ गया एंगल आपके पास बिटवीन द a एंड b। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपके पास एक पैरेलल का केस आता है और एक ऑर्थोगोनल का केस आता है, इन सबको सीखते हैं। अब आपके पास क्या आएगा, सेकंड जो टाइप है इसमें हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी होगी। क्या होगी, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी होगी। अब एक नाम आता है ऑर्थोगोनल, ऑर्थोनॉर्मल, परपेंडिकुलर, नॉर्मल। इन सब का क्या मतलब होता है, यदि दो वेक्टर आपके पास ऑर्थोगोनल, ऑर्थोनॉर्मल और परपेंडिकुलर या नॉर्मल दिए जाए, ये आपके पास क्या होगा a डॉट b जो है वो इज इक्वल टू 0 के बराबर है। क्या है, 0 के बराबर। जैसे एक आपके पास दे रखा है a वेक्टर i प्लस j माइनस का लैम्डा k कैप प्लस एंड b वेक्टर आपके पास है 2i माइनस का 3j प्लस का 3k कैप। क्या क्या रखा है, a इज ऑर्थोगोनल टू b वेक्टर, फाइंड आपके पास लैम्डा। तो अब हमें एक ही प्रॉपर्टी ध्यान आनी चाहिए, a का b के साथ डॉट कितना आपके पास 0। सो आप क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे a डॉट b इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 वेक्टर भी बोल सकते हैं क्योंकि एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। a डॉट b का हम जब भी प्रोडक्ट करते हैं आपके पास एक कांस्टेंट यानी कि एक स्केलर वैल्यू आती है, हमेशा उसी वैल्यू को हम कंपेयर करके फाइंड करते हैं। अब a का डॉट कीजिए, a को लिखिए i कैप प्लस j माइनस लैम्डा k कैप डॉट b वेक्टर आपके पास 2i माइनस 3j प्लस 3k कैप इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ i का डॉट i के साथ कीजिए, 1 का प्रोडक्ट 2 के साथ 1 इनटू में 2, फिर j का 3 के साथ तो 1 इनटू में -3 प्लस माइनस लैम्डा इनटू में 3 इज इक्वल टू 0 आया। तो 1 इनटू 2 आपके पास 2 -3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार से हम फाइंड करेंगे -3 लैम्डा इज इक्वल टू प्लस का 1। सो लैम्डा की वैल्यू क्या है आपके पास -1/3। इस टाइप से हमने ऑर्थोगोनल, परपेंडिकुलर या नॉर्मल की प्रॉपर्टी को सोल्व करके इस टाइप से लैम्डा की वैल्यू को हम फाइंड करते हैं।